ओम शांति संपूर्ण देवी। मैंने यह भी अनुभव किया, यद्यपि सारे दिन मम्मा नए नए व्यक्तियों के ज्ञान नेत्र खोलने की सेवा करती, ये हो गया था। जन्मते ही पहले माँ का दर्शन और बाद में पिता का दर्शन। ब्रह्मा कुमार भ्राता अमीर चंद्र जी मम्मा के साथ का अपना अनुभव इस प्रकार बताते कि मातेश्वर जी से मेरी पहली मुलाकात सन 1959 दिसंबर मास में हुई। उस समय मुझे ज्ञान में चलते कुछ महीने ही हुए थे। मातेश्वर जी कानपुर से सहारनपुर आने वाली थी। मैं उस समय करनाल में था। मातेश्वर जी से मिलने की उत्सुकता मन में बहुत थी। मैं सेंटर पहुंचा, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी से मातेश्वर जी उतर रही थी। वो नीचे उतरकर सबसे नयन मुलाकात कर रहे थे। उस समय मैंने देखा कि उनका व्यक्तित्व रूहानी चुंबक सदृश था। नयन चेहरा रूहानी शक्ति से चमक रहे थे। जब उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे सहज ही अशरीरपन की अनुभूति होने लगी। आज हम उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करते, लेकिन उस समय मातेश्वर जी की नजर पड़ते ही हमें वह अवस्था प्राप्त हुई थी। मातेश्वरी जी का मातेश्वर जी का व्यक्तित्व ऐसा था, जो उनको जो भी देखते थे, यहाँ तक कि लौकिक लोग भी उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। उन्हें वे एक विशेष महात्मा नजर आती थी तथा मम्मा के चरण स्पर्श भी करते थे। मातेश्वर जी उनको भी अपनी स्नेह भरी एवं करुणा भरी दृष्टि से निहार करती थी। उस समय समाज में यह ज्ञान नया होने के कारण आने वाले भाई बहनों के कई प्रश्न और संशय होते थे, लेकिन मातेश्वर जी इस ज्ञान को इतना स्पष्ट और सरल करके सुनाती थी कि उनके बहुत प्रश्नों का निवारण हो जाता था और वे निश्चय बुद्धि बन जाते थे। उस समय 19 वर्ष का मैं 19 वर्ष का था। मैंने भी उनमें से एक प्रश्न पूछा, सच्चा ब्राह्मण किसे कहते हैं? उन्होंने कहा था कि ब्राह्मण माना संपूर्ण समर्पित। सब कुछ बाबा का है, लेकिन सब कुछ बाबा का है। लौकिक सेवा या व्यवहार लेकिन केवल निमित्त है और बाबा की सेवा के लिए मेरा कुछ नहीं। उनके ये वचन मेरे लिए वरदान बन गए। कुछ समय के बाद ही मैं सेवा केंद्र पर रहने लगा। मैं इन वचनों को जीवन भर साथ लेकर चल रहा हूँ। शालीनता की संपूर्ण मूर्ति मातेश्वरी जी एक बार 3-4 दिनों के लिए करनाल आए। इस समय मुझे उनके अति नजदीक से देखने का सौभाग्य मिला। मातेश्वरी जी गंभीरता की प्रतिमूर्ति थी। जब कभी वे छोटे से आंगन में टहलती थी, चलने फिरने में रिंचक मात्र भी आवाज नहीं होती थी। पूरा का पूरा मोहल्ला उनसे प्रभावित होता था। विशालता की संपूर्ण मूर्ति थी। मातेश्वरी जी को मैंने देखा कि उनको शिव बाबा के महावाक्यों पर बहुत ध्यान रहता था। उस समय आबू से साकार बाबा का मातेश्वरी के लिए पत्र आया था। उस पत्र में शिव बाबा के महावाक्यों की पॉइंट्स और साथ में साकार बाबा का कारोबार का पत्र भी था। मातेश्वर जी ने पहले शिव बाबा के महावाक्य पढ़े, फिर बाद में साकार बाबा का कारोबार संबंधी पत्र पढ़ा। उस समय दादी मनोहर इंदिरा जी वहां थी। उन्होंने मातृश्री से पूछा, मम्मा आपने पहले पत्र पढ़ने के बजाय ज्ञान बिंदुओं को ही क्यों पढ़ा? तब मातृश्री ने कहा, हमारे जीवन का आधार ही शिव बाबा का ज्ञान है, यह हमारा भोजन है। मुझे इसकी बहुत प्रतीक्षा रहती है। आते ही पहले इसी को पढ़ती हूँ। कारोबार के समाचार बाद में पढ़कर जो करना है सो करती हूँ। इस प्रकार ज्ञान की अथॉरिटी और ज्ञान की देवी होते हुए भी मातेश्वरी जी ईश्वरीय में ज्ञान पिपासा सदा रहती। वे ज्ञान वर्षा के
ज्ञान मोतियों की प्रतीक्षा में रहने वाली ज्ञान छात्रक थी। माँ का दरवाजा बच्चों के लिए सदा खुला। मातेश्वरी हर एक को कहती थी, किसी को मम्मा से किसी बात व्यक्तिगत रूप से मिलना हो तो किसी भी समय बिना पूछे आ सकता है। किसी भी तरह की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं। शुक्र माँ अपना सारा समय बच्चों की उन्नति और सेवा के लिए दिया करती थी। जितनी बड़ी अथॉरिटी थी उतना ही निर्माण भी थी। मैंने देखा कि माताश्री का ध्यान निजी प्रसाद पर बहुत रहता है। सदा उनके मुख से यही शब्द निकलते थे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख दूसरे भी करें। ऊंचे स्वर में से बोलते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा। आवाज से हंसना तो दूर की बात थी। ऐसी थी शांत चित स्वरूप मातेश्वरी। ओम शांति।